अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम इस टाइम पे बेसर से निकले हैं, मून रेस्टोरेंट से, और ट्रैक हमने स्टार्ट कर ली है। 8:10 हुए हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं जी दोपहर तक हम इंशाल्लाह मुल्ला की बस्ती पहुंच जाएं। मौसम बड़ा शानदार बना हुआ है, बादल आए हुए हैं, बस ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे बारिश ना मिले हमें, मौसम ऐसे ही रहे तो ट्रैकिंग का मज़ा आएगा ज़रा। अभी हम मून रेस्टोरेंट से निकले ही थे कि एक वाटर क्रॉसिंग आ गई, और हम नहीं जानते थे कि ये फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग है। इसके बाद इस तरह की कई और वाटर क्रॉसिंग्स हमें क्रॉस करनी पड़ेंगी, और यहाँ से बाकायदा हमारे ट्रैक का आगाज़ हो गया है। रास्ता तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन आगे का सफ़र इतना आसान नहीं था। आगे एक और वाटर क्रॉसिंग हमारे सामने थी। इस दफ़ा हमें इसी पानी के अंदर से गुजरना था। पानी का फ़्लो भी काफ़ी तेज़ था, और टेम्परेचर इतना ठंडा कि पाँव रखते ही जिस्म में ठंडक उतर गई। लेकिन ट्रैक पर ऐसे चैलेंजेस का सामना करना ही पार्ट ऑफ एडवेंचर है। वाटर क्रॉसिंग के बाद हम दोबारा अपने ट्रैक पे वापस आ गए, और रास्ता खूबसूरत था, हवा भी ठंडी थी, हर तरफ पहाड़ों का सुकून ही सुकून था। लेकिन अभी हमारी मंजिल काफ़ी दूर थी। जी शाद भाई, जी दोस्त, मज़े आ रहा नहीं? इंशाल्लाह माशाल्लाह। थके तो नहीं है? नहीं, हल्का हल्का फील हो रहा है, बाकी इंजॉय हो रहा है। अच्छा, मौसम अच्छा है ना? बहुत अच्छा माशाल्लाह। आगे का ट्रैक अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद चैलेंजिंग होता जा रहा था। रास्ता इतना नैरो था कि हर कदम बहुत एहतियात से रखना पड़ रहा था। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ तेज़ फ्लो करता हुआ दरिया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे नीचे की गहराई भी बढ़ती ही जा रही थी। इस तरह के ट्रैक पे स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी होता है फोकस, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक भी बहुत महंगी पड़ सकती है। यार आप ना कभी भी अगर ट्रैकिंग पे आए ना, तो कोशिश करें अपने पास ना एक एक्स्ट्रा पेयर रखें शूज़ का ना। ये देखें ना, ये दोस्त हैं, इनके शूज़ यहाँ पे टूट गए हैं। अभी हमने ट्रैक स्टार्ट किया, तो इसलिए ये शूज़ काफ़ी देर से इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए थे, तो अब ट्रैक में आके धोखा दे गए हैं। अब इस केस में इनको बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि अल्टरनेट नहीं है ना कोई। इस वजह से कोशिश करें कि एक एक्स्ट्रा पेयर साथ रखें, या फिर कोई अच्छे जोगर अपने साथ लेके आएँ। इतने चैलेंजेस के बाद ट्रैक का एक ऐसा मोमेंट भी आया कि जहां बस रुकने का दिल कर रहा था। एक और वाटर क्रॉसिंग के बाद अब ट्रैक मज़ीद भी टफ़ हो चुका हुआ था। रास्ता नैरो था और चढ़ाई भी बहुत थी, इसलिए हर कदम बहुत संभाल के रखना पड़ रहा था। लेकिन यही तो असल चैलेंज था इस ट्रैक का, और हम बस आगे बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ट्रैक उतना ही खूबसूरत होता जा रहा था। हर तरफ पहाड़ों का हुस्न और नेचर के इतने रंग थे कि थकन का एहसास भी कम होने लगा था। ये भी ग्लेशियर क्रॉसिंग थी, और ये सेक्शन काफ़ी रिस्की था। बर्फ़ बहुत स्लिपरी थी, इसलिए एक छोटी सी स्लिप भी सीरियस इंजरी का सबब बन सकती थी। और फिर अचानक लैंडस्केप का रंग ही बदल गया। चारों तरफ खूबसूरती, हरियाली, फूल और मेडोज़ ही मेडोज़। ऐसे लग रहा था जैसे नेचर ने ट्रैक के हर मुश्किल कदम के बदले में अपनी खूबसूरती का एक नया मंजर रख दिया हो। ट्रैकिंग के दौरान जब आपको ऐसी जगह मिल जाए तो कुछ देर रुकने का दिल ज़रूर करता है। चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत वाइल्ड फ्लावर्स और पहाड़ों का सुकून। यहाँ बैठकर बस यही महसूस हो रहा था कि नेचर की तरफ आना कभी गलत डिसीजन नहीं हुआ करता। शायद इसीलिए हम इतनी मुश्किल जर्नी करते हैं, ताकि आखिर में ऐसे लम्हे मिल सकें जहां वक्त थोड़ा सा रुक जाए और आप बस इस खूबसूरती को महसूस कर सकें। एक और वाटर क्रॉसिंग, लेकिन यहाँ पे लोकल्स ने एक टेम्परेरी पुल बनाया हुआ था, लेकिन क्योंकि वाटर का फ़्लो ज़्यादा तेज़ था, मुझे डर लग रहा था, तो मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ते हुए ये वाटर क्रॉस किया। अब हमारे एक दोस्त की लेग्स में काफ़ी फटीग हो गई थी और चलना मुश्किल लग रहा था, इसलिए रमज़ान भाई ने उनकी लेग्स की थोड़ी स्ट्रेचिंग करवाई ताकि मसल्स रिलैक्स हों और वो दोबारा ट्रैक कंटिन्यू कर सकें।
शायद भी वार्म अप हो रहे हो। ये बता रहा हूँ कि इसको पेट के एक्सरसाइज कैसे करते हैं। अगर कमर में दर्द हो, रमजान भाई ये जरा घुटनों को पुशअप करें। हाँ बहुत, हाँ ये ठीक है। ये अब दूसरी टांग को करें। बस ठीक है, बस ठीक है, इतनी काफ़ी है वीडियो। शाहिद भाई की टांगें फुल जवाब दे चुकी थी, लेकिन 3 दोस्त हमारे आगे निकल चुके थे। उन्होंने रमज़ान भाई को बोला कि आगे जाके तुम लंगड़ाना स्टार्ट कर देना, ताकि सबको ये लगे कि हम तुम्हारी वजह से लेट हुए हैं। और रमज़ान भाई ने भी दोस्ती निभाते हुए फुल एक्टिंग कर दी। आखिरकार तकरीबन 7 घंटे के ट्रैक के बाद हम मुल्ला की बस्ती पहुंच ही गए। लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें एक इंटरेस्टिंग बात का पता चला। हमारे 3 दोस्त जो हमसे पहले निकले थे वो सिर्फ़ 5 घंटे में यहाँ पहुँच गए थे, जबकि हम तकरीबन 7 घंटे में। और इस एक्स्ट्रा 2 घंटों का क्रेडिट ऑब्वियस सी बात है कि शाहिद भाई को जाता है। लेकिन मुल्ला की बस्ती पहुंचकर सारी थकन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। ठंडी हवा, चारों तरफ कैंप्स, ट्रैक पर आने वाले लोग और ये पुरस्कून माउंटेन व्यूज़, यहाँ आके लगा कि ये सफ़र वाकई वर्थ इट था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर की नमाज अदा की मुल्ला की बस्ती में, और उसके बाद इस खूबसूरत बस्ती के मनाजिर के दरमियान कुछ लम्हे रुककर बस इस सुकून को महसूस किया। अल्हम्दुलिल्लाह 7 घंटे के थका देने वाले ट्रैक के बाद अब वक्त है कुछ ज़बरदस्त खाने का। और आज मेन्यू में थी हमारे लिए स्पेशल चिकन कढ़ाई, जो कि अशरफ भाई ने हमारे लिए तैयार की थी मोहब्बत के साथ। हाँ जी बहुत जी, ਤੁਸੀਂ ਜੂਦੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਰੋ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਣਾ ਹੈ। हाँ जी कम कम यार एक्सरसाइज ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ठीक है, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ठीक है, ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक हो गया। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਭਾਈ कैसा एक्सपीरियंस है ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਦੱਸੋ। अल्लाह खैर करेगा, बड़ा मजा। ये ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह ਇਹਨਾਂ लीड की थी जी। नौमी भाई सर कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। कमाल हो गया। वो कहते हैं ना टेस्ट योर लिमिट्स, तो हाँ। आज हमने अपनी लिमिट टेस्ट की है तो पता चला है कुछ है। हम कैंपिंग का मज़ा आ रहा है। कैंपिंग का मजा आ रहा है सर। चले खाना खाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 पे हम मुल्ला की बस्ती से दूधी पत्थर लेक की तरफ निकल पड़े। सुबह की ठंडी हवा, खामोश माउंटेन्स और ये खूबसूरत मेडोज, सफ़र का आगाज़ ही दिल जीतने वाला था। सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए ट्रैक पे भी बहुत ज़्यादा रश नहीं था। ठंडी हवा और खामोश फ़िज़ा के साथ हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। जितना आगे जाते जा रहे थे उतना ही लग रहा था हमें कि आज का दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है। और फाइनली फिर वो मोमेंट आ ही गया। हम दूधी पत्थर लेक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं कि सामने हमारे दूधी पत्थर लेक है। सामने का मंज़र देखकर कुछ सेकंड्स के लिए बस रुकने का दिल किया। इतनी दूर का सफ़र, इतनी मुश्किल क्रॉसिंग्स और ट्रैक की सारी थकन इस एक व्यू के सामने बिल्कुल छोटी सी लग रही थी। और फिर हम दूधी पत्थर लेक के सामने थे। इतना लंबा सफ़र, मुश्किल ट्रैक, वाटर क्रॉसिंग्स और थकन के बाद जब आपकी मंजिल को अपनी आंखों के सामने आप देखते हैं तो कुछ देर के लिए बस खामोश रहने का दिल करता है। मैं यहाँ कुछ देर बस लेक को देखता रहा, उसकी खामोशी, उसका रंग और उसके चारों तरफ माउंटेन्स को फील करता रहा। शायद इसीलिए हम इतनी मुश्किल जर्नीज़ करते हैं, क्योंकि कुछ मंज़र सिर्फ़ कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकते, दिल में ही बस जाते हैं। और उस वक्त बस एक ही बात दिल में थी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम पहुँच ही गए फाइनली।